हाँ नीलम, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे बेटे की जान बच जाए या मैं उम्मीद के लिए हाँ कर दूं, तो तुम्हें सब कुछ सच बताना हो। हाँ, कैसा सच? तुम जो कहोगी, जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। ठीक है, बताओ सबको हकीकत कि बरसों पहले मेरी आपी के साथ क्या हुआ था। बताओ सच कि मेरी कोमल आपी के साथ क्या हुआ था। बोलो नीलम, जवाब दो। बताओ ना सबको कि कौन है मेरी आपी की मौत का जिम्मेदार। उन्हें किसने और कैसे तशद्दुद करके। बोलो, बताओ सबको। तुम होश में तो हो? कहाँ की बात कहाँ जोड़ रही हो? और सरमत, तुम चुप करके बैठे हुए हो? तुम लोग इतने सख्त दिल कैसे हो सकते हो? या नीलम के बच्चे की जिंदगी का सवाल है और तुम लोग पुरानी दुश्मनियां निकाल रहे हो? खुदा के वास्ते कुछ तो सोचो इसके बारे में। कुछ समझने की जरूरत नहीं है। अगर आप में और नीलम में जुर्म कबूल करने की हिम्मत नहीं है तो ये रिश्ता भी नहीं हो सकता। अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। एक मिनट, हम यहाँ अपने बच्चे की जान की भीख मांगने आए हैं और तुम लोगों का घमंड खत्म होके ही नहीं दे रहा। सरमत, याद रखना, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। यासर, मुझे तुम्हारी ज़हनियत पर अफसोस हो रहा है। बजाय इसके कि अपने बेटे की फिक्र करो, तुम हमें धमका रहे हो। बाबा, अम्मी, आंटी, क्या हुआ है जुनैद को? कहाँ है जुनैद? ठीक तो है ना वो? उम्मीद अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा हॉस्पिटल में, जिंदगी और मौत के बीच में। प्लीज उसकी जान बचा लो, अपने माँ बाप को राजी कर लो इस रिश्ते के लिए। उम्मीद, प्लीज, मैं तुम्हारे आगे भी हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे जुनैद को बचा लो। प्लीज आंटी, ऐसा मत करें। जुनैद को कुछ नहीं होगा, मेरा यकीन करें, उसे कुछ नहीं होगा। उम्मीद, तुम अंदर जाओ। उम्मीद बेटा जुनैद हॉस्पिटल में है, उसकी जान को बहुत खतरा है। प्लीज अपने माँ बाप को समझा, छोड़ देंगे पुरानी जिदें, खत्म कर दे सब कुछ और रिश्ते के लिए राजी हो जा। मैं अपने बेटे के लिए आई हूँ, ये भी अपनी बेटी के लिए इतना नहीं कर सकते। उम्मीद बेटा, आपकी माँ आपसे कह रही है ना, जाओ कमरे में जाओ। यासिर अंकल, जुनैद ने उम्मीद की वजह से खुदकुशी करने की कोशिश की है और आप इसे थाने में बंद करने के बजाय रिश्ता मांगने आ गए। ये क्या बकवास कर रही हो रमन? पागल हो गई हो? मैंने तुम लोगों से कहा ना, जाओ यहाँ से, जाओ। नीलम, चलो। क्योंकि इन लोगों के दिल पत्थर के थे और पत्थर के ही रहेंगे। लेकिन तौबा तौबा, अरे किसी की जान पर बन गई और तुम लोगों को जरा भी रहम नहीं आया। गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो। खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ। कितनी आसानी से तुमने मुझे खुद को भूलने का कह दिया, मगर मैं अपने दिल से तुम्हें कैसे निकालूंगा? क्या तुम मुझे अपने दिल से निकाल पाओगी? तुम्हारी वजह से मेरा बेटा हॉस्पिटल में, जिंदगी और मौत के बीच में। प्लीज उसकी जान बचा लो, अपने माँ बाप को राजी कर लो इस रिश्ते के लिए। उम्मीद, प्लीज बेटा, मैं तुम्हारे आगे भी हाथ जोड़ रही हूँ,
मेरे जुनैद को बचा लो। लगता है उम्मीद को खबर मिल गई है। इतना परेशान हो रही हो कि वो कैसे बताऊं कि मेरी खुदकुशी तो बस एक नाटक था जो मैं मामा के कहने पे कर रहा हूं ताकि उसे हासिल कर लूं। कैसे बताऊं कि मैं उसे धोखा दे रहा हूं। है चल रहा कब से ये सिलसिला, मिलती रही इस दिल को सजा। तुम भी सुनो दिल के रोग कभी, तन्हा मनाए हैं सोग सभी। सब थे बेगाने देखा जिधर, हमको रही बस तेरी फिक्र। बेकदर बेकदर तू बेकदर, हाँ बेकदर। बेकदर हाँ बेकदर तू बेकदर, हाँ बेकदर। बेकदर हाँ बेकदर तू बेकदर, हाँ बेकदर। ज़ारा, अच्छा हुआ तुम मिल गई। आज खाना तुम बना लो बेटा, प्लीज। ममानी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं पका सकती। आप मेड को बोल दें, बल्कि आप खुद क्यों नहीं बना लेती? ठीक है, मैं खुद बना लूंगी। ममानी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को जुनैद को उम्मीद से मिलने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। मेरे ख्याल से आप लोगों को खुद वहाँ जाकर इयादत करनी चाहिए। अगर कोई और वक्त होता ना तो तुम्हारी राय को मैं सर आंखों पर बिठा लेती, लेकिन अभी ये सही वक्त नहीं है ज़ारा। और दूसरा, मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ कि तुम इस मामलात में इंटरफेयर मत किया करो। अम्मी, ये सब मैं क्या सुनूं जुनैद के बारे में? जुनैद ने नादानी की है, इस पर हमें भी अफसोस है, लेकिन इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। यही जवाब है हम सबका। ज़ारा, मैंने तुमसे नहीं पूछा। और अम्मी, मैंने को कहा था कि घर के काम दूसरों को भी करने दें। अब ज़ारा को कह दिया करिए पार्टिसिपेट करेगी कामों में। तुम परेशान मत हो, हेल्पर्स हैं मेरे पास, मैं मैनेज कर लूंगी। ज़ारा, तुम प्लीज़ अम्मी के काम कर दिया करो। तुम भी इस घर का फर्द हो, तुम्हें काम करने चाहिए। थैंक यू बताने के लिए। रवैया देखिए इसका आप। परेशान मत हो, मैं संभाल लूंगी उसे, सब ठीक हो जाएगा। बस रिलैक्स। यूं मगरमच्छ के आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। जुनैद की इस हालत की जिम्मेदार तुम हो। किस हाल में कर दिया है तुमने उसको? ना वो मेरी कॉल रिसीव कर रहा है, ना मेरे मैसेज का रिप्लाई कर रहा है। वो जुनैद की इस हालत की जिम्मेदार मैं नहीं हूं। अच्छा, तुम यही चाहती थी ना कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचाए? हाँ, मिलके आई थी ना तुम उससे। बताओ बताओ, तुमने उससे क्या कहा था? मैं तो उसे समझाने गई थी, उसे इनकार करने गई थी कि मुझे भूल जाए। मुझे नहीं पता था कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेगा
उम्मीद तुम्हारी वजह से ना बहुत जिंदगियां दांव पे लगी हुई हैं, मगर मैं तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। और अगर जुन्नैद को कुछ हुआ ना तो मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला दबा दूंगी। कमल, तुम क्यों लड़ रही हो इससे? जाओ यहां से, अभी अपने कमरे में जाओ। उम्मीद, तुम अपने आप को कसूरवार समझकर मत रो बेटा। हम सब पहले ही बहुत परेशान हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। प्लीज परेशान मत हो तुम। आज जिंदगी में मैंने पहली बार इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा ड्रामा किया है नीलम, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी औलाद के खातिर। यासिर, इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? औलाद की खुशी के खातिर छोटा सा झूठ बोलना पड़ा तो क्या हो गया? तुम्हारे लिए इतना छोटा सा झूठ है? जी हाँ, और हमारा यही छोटा सा झूठ हमारे मकसद को पूरा करेगा। मुझे नहीं लगता है। देखा नहीं किस तरह जलील कर रख दिया उन्होंने हमें। उन लोगों को किसी की फिक्र ही नहीं है कि कोई जिए या कोई मरे। जी हाँ, मैं आपको यही दिखाना चाहती थी। आप ही कहते रहते थे ना, भूल जाओ जो कुछ भी उन लोगों ने किया है हमारे साथ। मुझे एक बात बताओ नीलम, मारूख ने जो कहा क्या वो सच है? क्या तुम लोगों ने मिलकर कोमल? यासिर, क्या हो गया? क्या बात कर रहे हैं? एक मिनट, आप लोग इस तरह क्यों लड़ रहे हैं? लेकिन इस तरह किसी को धोखा देकर अपनी बात बनवाना भी ठीक बात नहीं है। और भाई, आप भी इस सब में शामिल हैं। अदील, तुम्हें जो भी समझाना है ना बेटा, अपनी मामा को समझाओ। ये सब कुछ इनका किया था। मुझे पहले से मालूम था कि वो लोग कभी नहीं मानेंगे, लेकिन नहीं, तुम्हारी मां मानती नहीं। दिल बेटा, तुम परेशान मत हो। माना कि हमारा तरीका गलत है, मगर हम जो कर रहे हैं वो हमारे हक में बेहतर होगा। लेकिन मामा, अगर उन्हें इल्म हो गया कि आप ये ड्रामा कर रही हैं तो आप जानती है क्या होगा? बात मजीद खराब हो जाएगी। और भाई, आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। तुम खामखा परेशान हो रहे। हम जो कुछ कर रहे हैं जुनैद के लिए कर रहे हैं। जुनैद की शादी हो जाएगी तो उसके साथ साथ तुम्हारा भी रास्ता खुल जाएगा। जुनैद, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने उम्मीद की आंखों में तुम्हारे लिए तड़प देखी है, और देखना वो ही तड़प उसे तुम्हारी जिंदगी में लेकर आएगी। उम्मीद को धोखा देके मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मामा, आप ये सब ठीक नहीं कर रही हैं। बेटा, अभी तुम्हें लग रहा है कि मैं गलत कर रही हूँ, मगर जब इसका नतीजा आएगा ना तो खुद ही मुझे शुक्रिया अदा करते रहोगे। किसकी कॉल है? उम्मीद की। मत उठाओ। देखो, अभी जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। फरहान, तुम ज़ारा के साथ छोटी छोटी बातों पर मत लड़ा करो। इससे रिश्तों में दूरियां आती हैं। वैसे भी तुम्हारी शादी को अरसा ही कितना हुआ है। बाबा, वो बात नहीं है। ज़ारा मुझसे हर बात पर बहस करना शुरू हो जाती है, और आज तो उसने हद ही कर दी।
उसको अम्मी का ख्याल रखना चाहिए और वो उल्टा मुझसे लड़ रही थी। और पता नहीं उम्मीद आपी के बारे में भी पता नहीं क्या अजीबोगरीब बातें करती है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता बाबा। देखो बेटा, तुम जानते तो हो ज़ारा को, वो थोड़ी जज्बाती है, मगर प्यार से समझाओगे तो समझ जाएगी। और बेटा मेरी एक बात जरूर याद रखना, औरत घर को बनाती है और मर्द उस घर की दीवारों को मजबूत करता है, वरना घर को ढेर होते हुए देर नहीं लगती है। जी बाबा। मैं तुम्हें इतनी कॉल्स कर रहा हूँ, मैसेजेस कर रहा हूँ, तुम रिप्लाई क्यों नहीं दे रही हो? उम्मीद मैं समझता हूँ कि जिस वक्त से तुम्हें डर था वो आ चुका है, लेकिन यही वो वक्त है जिसका हमें सामना करना है, हिम्मत से, सब्र से, क्योंकि ना तो अब मैं पीछे हट सकता हूँ ना ही तुम। उम्मीद, बेटा क्या कहूँ, वैसे तुम ठीक नहीं कर रही। दादी, मैं और कर भी क्या सकती हूँ? मेरे तो सारे ख्वाब ही बिखर गए हैं। क्यों नहीं कर सकती? किसने कहा कि तुम कमजोर हो? मारूफ ने तुम्हें बहादुर बनने की तरबियत दी है, तो कमजोर कैसे हो गई तुम? बेटा जरा उसके बारे में भी सोचो जो तुम्हारे लिए तड़प रहा है। क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए जरा सी भी कोई जगह नहीं है? देखो बेटा, मैं तो कहती हूँ कि तुम्हें उसके पास जरूर जाना चाहिए। क्या पता तुम्हें देखकर वो ठीक हो जाए। मैं नहीं जा सकती दादी, और जाऊं भी तो कैसे जाऊं? अरे कैसे जाऊं का क्या मतलब? मैं लेकर जाऊंगी तुम्हें। नहीं दादी, नहीं, मैं अम्मी और बाबा को नाराज करके ये फैसला नहीं कर सकती। बेटा तुम्हें फैसला लेने को कौन कह रहा है? बस चलकर उस बीमार की आयादत कर लो। देखो बेटा, अभी अभी मेरी नीलम से बात हुई है, बेचारे जुनैद की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। मैं तो कहती हूँ बेटा उसे थोड़ी देर के लिए मिल लो, ऐसा ना खुदा ना खास्ता मेरे बच्चे को कुछ हो जाए। देखा मामा, मैंने कहा था ना कि उम्मीद नहीं आएगी। वो आएगी और जरूर आएगी, और तुम्हें पता है ना क्या करना है। मामा कल से मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं उम्मीद से मजीद झूठ नहीं बोल सकता। आप प्लीज खत्म करें ये सब। जुनैद, तुम समझ क्यों नहीं रहे? अगर आज तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो फिर सारी जिंदगी खाली हाथ मलते रह जाओगे। मैं यहाँ तुम्हारे लिए इतनी कोशिश कर रही हूँ और एक तुम हो कि अपने लिए कुछ करना ही नहीं चाहते। क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अच्छा, तो फिर ठीक है, अब फैसला तुम्हारे हाथ में। जब उम्मीद तुम्हारे सामने आ जाए ना, तो उसे बता देना कि खुदकुशी का सारा हमने ड्रामा किया था। फिर तुम जानो और उम्मीद। जो जल्दी करो।
दादी, आप इसके साथ कहाँ जा रही हैं? हाँ वो मुझे तो कुछ चीजें खरीदनी थी, तो इसको अपने दोस्त के घर जाना था उम्मीद को। ये कह रही थी कि मुझे भी रास्ते में ड्रॉप कर दे। चलो ना, देर हो रही है भाई, जल्दी करो। दादी की शक्ल से ही लग रहा है कि वो झूठ बोल रही है। दादी जरूर उम्मीद के साथ मिलकर कुछ प्लान कर रही हैं। तो जुनैद फोन नहीं उठा रहा, पता नहीं किस हाल में होगा। जुनैद, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों खुद को तकलीफ दी? क्यों अपनी जान देने की कोशिश की? उम्मीद, दरअसल हकीकत यह है, अगर आज तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो फिर सारी जिंदगी खाली हाथ मलते रह जाओगे। मैं यहाँ तुम्हारे लिए इतनी कोशिश कर रही हूँ और एक तुम हो कि अपने लिए कुछ करना ही नहीं चाहते। क्या हुआ जुनैद? क्या सोच रहे हो? बताओ ना, ऐसा तुमने क्यों किया? क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर जीना नहीं चाहता। तुम्हारे बगैर तो मरना ही बेहतर है। प्लीज जुनैद, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें इस तरह देखकर मुझे तकलीफ हो रही है। क्या जिससे मोहब्बत करते उससे तकलीफ दिया करते? तो फिर मेरी जिंदगी में आ क्यों नहीं जाती होगी? जुनैद, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी, भूल जाओ मुझे, एक नई जिंदगी शुरू करो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे। क्या तुम भी मुझसे उतनी मोहब्बत नहीं करती जितनी मैं तुमसे करता हूं? इसीलिए तो तुम मेरे पास हो। मेरे पास कोई जवाब नहीं है तुम्हारे सवालों का। बहुत मुश्किल से आई हूं मैं तुम्हारे पास। मुझे जाना होगा। उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी बात समझोगे। मैं मर जाऊंगा उम्मीद। है चल रहा कब से ये सिलसिला, मिलती रही इस दिल को सजा। तुम भी सुनो दिल के रोग कभी, तन्हा मनाए हैं सोग सभी। सब थे बेगाने देखा जिधर, हमको रही बस तेरी फिक्र। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। आप लोगों ने सोच भी कैसे लिया? मैं अपने माँ बाप को बिना बताए जुनैद से शादी कर लूं? और दादी आप? अरे बेटा, मारूफ तुम्हारी सौतेली माँ है। वो तो तुम्हारी खुशी चाहती नहीं है, माजी का बदला लेना चाहती है। खाला बिल्कुल ठीक कह रही हैं उम्मीद बेटा। हकीकत ये है कि मारूफ ने कोमल को धोखा दिया। मारूफ की वजह से कोमल का घर बर्बाद हुआ। बहन होकर बहन के घर पर डाका डाला। मारूफ ही है जिसकी वजह से मुझे तलाक हुई। तो यासिर थे जिन्होंने मुझे अपना लिया और आज मैं इस छत के नीचे हूँ। देखो, मारूफ तुम्हारी सौतेली माँ है, वो कभी तुम्हारा भला नहीं चाहेगी। वो एक अनापरस्त मगरूर औरत है। नहीं, मेरी माँ ऐसी नहीं है। वो ऐसा नहीं कर सकती। आप लोग झूठ बोल रहे हैं और मुझे कुछ नहीं सुनना। दादी, मैं घर जा रही हूँ।
अरे रुको बेटा, रुको। तुम इस तरह सच्चाई से नहीं भाग सकती। देखो बेटा, तुम्हें सच सुनना होगा। ये सच नहीं है दादी, आप लोग झूठा इल्जाम लगा रहे हैं अम्मी पर। उन्होंने तो सगी माँ से बढ़कर मुझे प्यार और मोहब्बत दी है। उन्होंने कभी मुझे महसूस नहीं होने दिया कि मैं उनकी सुतेली बेटी हूँ। क्या बस हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि जब तुम्हारी माँ को सरमद और मारूफ के ताल्लुक का पता चला तो वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई। कोमल की मौत मारूफ की वजह से हुई है, तुम मानो या ना मानो। नीलम, ये भला कैसे मानेगी? इसे तो हमेशा मारूफ ने ये कहकर भड़काया कि हमने ही मारा इसकी माँ को। देखो बेटा उम्मीद, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो मारूफ पहले ही तुमको सच्चाई सारी बता देती, लेकिन देख लो उसने बताया नहीं, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि असल कसूरवार वही है। हाँ बस, प्लीज बस कर जाए आप लोग, मुझे और कुछ नहीं सुनना। उम्मीद बेटा ये सब सच है। और रही बात तुम्हारे और जुनैद की शादी की, तो तुम्हारे माँ बाप कभी भी इस बात पर राजी नहीं होंगे। इसलिए बेहतर रास्ता यही है कि तुम जुनैद से निकाह कर लो। हम सब तुम्हारा साथ देंगे। देखो बेटा, कुछ दिन की नाराजगी होगी, उसके बाद तो सारे लोग ही मान जाएंगे। हाँ, अब फैसला तुम्हारे हाथ में। अगर तुम राजी नहीं हुई तो मेरा जुनैद पता नहीं अपनी जिंदगी से आज क्या कर बैठे। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, प्लीज उम्मीद उसे बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो, मर जाएगा। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। उम्मीद, फोन उठाओ। आंटी को करती हूँ। अम्मी, क्या हुआ? सब खैरियत है? उम्मीद तुम्हारी दादी के साथ गई है। तो दादी के साथ ही गई है ना, परेशान क्यों हो रही है? इसीलिए तो परेशान हो कि वो तुम्हारी दादी के साथ गई है। चले अम्मी, आप परेशान तो ना हो, सब ठीक हो जाएगा। कहती तो आप ऐसे जैसे दादी हमारी दुश्मन है। दुश्मन नहीं है तो हमदर्द भी नहीं है वो। आज से पहले तो वो कभी उम्मीद को लेकर नहीं गई, तो फिर आज क्यों? मुझे बहुत डर लग रहा है। जरूर कोई ना कोई साजिश है उनकी, इसलिए मैं डरती थी इस वक्त से। मेरा दिल गवाही दे रहा है कुछ बुरा होने वाला है। जानती हो, आधी सच्चाई बताई थी मैंने तुम्हें ताकि तुम अपने बड़ों से बदगुमान ना हो। जानती भी हो कि सच क्या है? तुम्हारी माँ की कत्ल की जिम्मेदार है वो औरत। तुम पूरा सच नहीं जानती उम्मीद। नीलम, तुम्हारी दादी और तुम्हारी फुप्पो ने मिलकर मारा है मेरी बहन को। यहाँ तक कि तुम्हारी जान भी लेने की कोशिश की थी। वो मैं थी, मैंने बचाया था। तुम्हारे लिए मैंने कॉम्प्रोमाइजेस किए और तुम फिर वही कर रही हो। उसी के बेटे के साथ घर बसाने के ख्वाब देख रही हो। उम्मीद बेटा, क्या सोच रही हो? नहीं नहीं, मेरी माँ नहीं, वो मेरी माँ की मौत की जिम्मेदार नहीं हो सकती। मैं यकीन नहीं कर सकती, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, तो फिर उसने जरूर बताया होगा ना तुम्हें कि कोमल की मौत का जिम्मेदार कौन है? बताओ, अपना नाम तो नहीं ले सकती वो। अरे नीलम, उसने इसको पूरा सच नहीं बताया। पूरी सच्चाई कैसे बताती जबकि कसूरवार वो खुद है। हाय हाय मेरी बच्ची, हाय मेरी बहू कोमल, कैसे ऐसे सक कर अस्पताल में मर गई। जान दे दी उसने। लेकिन शुक्र है बेटा, ये तो मौजज़ा हो गया बहुत बड़ा कि तुमने एक मुर्दा माँ से जन्म ले लिया और तुम्हें कुछ नहीं हुआ। ये सच है उम्मीद, मैं गवाह हूं इस बात की। कोमल के मरने के बाद मजबूरन पालना पड़ा मारूफ को तुम्हें।
इसीलिए उसने सारा इल्जाम मुझ पे और तुम्हारी दादी पे लगाया, जबकि हकीकत यही है कि कोमल की मौत की जिम्मेदार मारुख है। नहीं, नहीं हो सकता ये। देखो उम्मीद बेटा, मेरा मशवरा यही है कि अपनी माँ के फरेब से बाहर निकल आओ। पहले ही उसने हम सबकी जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं और अब तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने चली है। हाँ बेटा, ये बिल्कुल सच कह रही है, बस मान लो इसकी बात। उम्मीद बेटा, बेटा तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो। जुनैद से बेहतर तुम्हारे लिए कोई और हमसफर नहीं हो सकता है। जवाब दो उम्मीद, क्या तुम अभी इसी वक्त जुनैद से निकाह करोगी? नहीं, नहीं, मैं नहीं कर सकती। देखो बेटा उम्मीद, ये मौका दोबारा तुम्हें नहीं मिलेगा। अरे मारूफ अपनी जान दे देगी मगर तुम्हारी शादी जुनैद से नहीं होने देगी। हाँ उम्मीद, कहीं तुम्हारे इसमें मेरे बेटे को ना नुकसान हो जाए, प्लीज समझो बात को। बेटा मान जाओ हमारी बात, क्या हम तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं? अरे कुछ महीने ही सही, कि मैंने तुम्हें माँ बन के पाला है। हाँ हाँ बेटा, ये दोनों बिल्कुल सही कह रहे, मान लो इनकी बात, खुदा के वास्ते मान लो। बेटे की जिंदगी सवाल है उम्मीद, जरा सोचो। बस एक मिनट, देखिए आप सब मेरे बड़े हैं, मैं आप लोगों की इज्जत करती हूँ, लेकिन मेरी तरबियत ऐसी नहीं है कि मैं अपने माँ बाप से छुप कर उन्हें बिना बताए यहाँ शादी कर लूँ, इतना बड़ा कदम उठा लूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपने माँ बाप का सर नहीं झुका सकती, मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ सकती। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे प्लीज। तो ठीक है बेटा, जो हो रहा है ना होने दो, मगर इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। जुनैद की हालत देख लो, वो खुद को खत्म कर लेगा अगर तुम उसे ना मिली तो। नहीं नहीं, जुनैद ऐसा नहीं करेगा, मैं शादी करूंगी, लेकिन पहले मैं अपने माँ बाप से बात करूंगी, उन्हें राजी करूंगी। बेटा देखो, मुझे नहीं लगता तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे। अगर उन्हें मानना होता तो पहले मान जाते। देखो अभी भी वक्त है, तुम जरा सोचो। बेटा मेरे जुनैद से शादी कर लो प्लीज, कुछ तो सोचो उम्मीद। अरे सोचो बेटा सोचो, कुछ अक्ल से काम लो। उम्मीद, हमें मना किया था मैंने तुम्हें आने से। चलो यहां से, चलो। हाय सत्यानाश, ये मनूस कहाँ से आ गई इस वक्त। सारा बना बनाया खेल जो है ना बिगाड़ के रख दिया इस लड़की ने। अच्छा नीलम बेटा, मैं भी जा रही हूँ, ऐसा ना हो मेरे खिलाफ कोई सरमत से उल्टी सीधी बात कह दे। खुदा हाफिज। बहुत बुरा हुआ जो मारुख ऐन वक्त पे आ गई, नहीं तो जरा सा उम्मीद पर और दबाव डालते तो वो आज ही निकाह के लिए तैयार हो जाती। अब ये नामुमकिन है नीलम। मारुख मर जाएगी लेकिन उम्मीद को इस घर की बहू कभी नहीं बनाएगी। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, कोशिश करती रहूंगी। आलिया खाला जरूर कुछ ना कुछ सोचेंगी इस बारे में। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। इस तरह उम्मीद पर जोर जबरदस्ती ये सब
अपने मुफाद के लिए कुछ काम ज़मीर को सुलाकर ही करते हैं। सीख लो बेटा, यही दुनिया का उसूल है। अगर जो कुछ आपने उम्मीद से कहा था, क्या वो सब सच था? क्या वाकई उसकी अम्मी की मौत की जिम्मेदार मारूख आंटी है? मारूख की असल वजह है दोनों खानदानों के बीच में नफरत की। ना मारूख बीच में आती, ना ये सारा फसाद होता। तुम परेशान मत हो जुनैद बेटा, सब ठीक हो जाएगा।